मंदिरम, मंदिरे पाठ भी होगा। तो इसका अदंत धावन मूल गुण। पाषाण का अर्थ होता है, अब कोई चट्टानों से दांतों को वही नहीं घिसता, लेकिन चट्टानों से प्राप्त होने वाला जो पाषाण रूप जो सेंधा नमक होता है, उससे दांतों को घिसा जाता है। तो यहाँ निषेध कर रहे हैं कि साधु सेंधा नमक से अपने दांत नहीं घिस सकते। और किससे नहीं घिस सकते? तो बोले अंगुली, उंगलियों से दांत नहीं घिस सकते। और त्वक, त्वक का अर्थ होता है पेड़ों की जो छाल होती है, नीम की छाल है उसका पाउडर कर लिया, आम की छाल है उसका पाउडर कर लिया, अथवा ये मौलश्री जो होता है बकुल नाम का पुष्प, उसकी छाल जो होती है वो भी दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। तो इनके माध्यम से भी दंत घर्षण नहीं करना। और नखादि भी, नाखून से भी दांतों को दिगंबर मणि नहीं घिसना। हाँ, उंगली से नहीं करना, नमक से नहीं करना, पेड़ों की छाल से नहीं करना, और नख आदि से भी नहीं करना। केवल आपको बीच में जो फंसा है ना उसको अलग करना है बस। साथ दंताघर्षण, उसका नाम दंताघर्षण है, अदंत धावन नाम का मूल गुण। और कैसा है ये? भोग देह वैराग्य मंदिरम। ये अदंत धावन मूल गुण जो होता है ये भोगों के प्रति, शरीर के प्रति, और भोगों और शरीर इन दोनों के प्रति वैराग्य का घर होता है। फिर इसका कोई अगर दांतों में कोई समस्या हो तो वैयावृत्ति के रूप में हल्दी, नमक और लवंग, और लवंग का तेल भी होता है, और इस तरह के कुछ पदार्थ जो हैं उनके काढ़ा से कुल्ला कर सकते हैं। तो कुल्ला करने पर दांतों में लाभ होता है, जो भी वेदना है। और फिर अब क्या है कि असाता के अनुभाग पर निर्भर करता है कि व्याधि की कितनी तीव्रता है, तो उसके अनुसार, क्योंकि दंतशूल भी इतना तीव्र वो होता है कष्ट कि उसके लिए कोई उपचार अपेक्षित होता है। तो वैसा हो सकता है कुछ। डॉक्टर देवेंद्र बोरा जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं मुंबई के, श्वेतांबर जैन, उन्होंने बताया था कि अगर आप 5-5 मिनट अपनी अंगुलियों के यहाँ अंतिम भाग को ऐसे दबाएंगे 5-5 मिनट एक एक उंगली को, तो आपको 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट लगेंगे? नहीं, ज्यादा लगेंगे। 5 और 5 50 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपके दांत का पूरा दर्द चला जाएगा, ऐसा उनका कहना था। ऐसे दबाना है आपको, ऐसे दांतों के ऊपर वाले से, तो दांतों का दर्द चला जाता है। क्योंकि यहाँ तो बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है ना, तो मूलाचार की गाथा भी निकालनी होगी। तो एक बार फिर पढ़े हम महाराज जी श्लोक का अर्थ। बोलते हैं कि दांतों को नमक के चूर्ण से, यानी सेंधा नमक के चूर्ण से, उंगली से, और त्वक यानी नीम की छाल, आम की छाल, मौलश्री की छाल, इनसे, और नख आदि से न घिसना, ये अदंत धावन मूल गुण है, जो कि शरीर और भोगों के प्रति वैराग्य का घर है। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि दांत के बीच में फंसे हुए अन्न कणों को आप पृथक ना करो,
दांतों में फंसे हुए अनाज को पृथक करना इस मूल गुण को क्षतिग्रस्त नहीं करता, बल्कि पृथक न करना संयम को क्षतिग्रस्त कर सकता है। वो कैसे? तो यदि आपने दांतों को, तो दूसरे दिन वहां सम्मोचन जीव उत्पन्न हो जाएंगे और दूसरे दिन आप जब भोजन करोगे तो वो जीव भी उस प्रथम कौर के साथ अंदर जाएंगे और संभवतः कुछ और कौरों तक भी वो जीव अंदर जाते रहें, तो फिर उन जीवों की विराधना होगी। तो आपको ये सच है कि वैराग्य के लिए आपको अदंत धावन का पालन करना है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि इसका अतिरेक हो जाए। अतिरेक की बात नहीं है। अब जैसे अपन ने कोई चीज त्याग की है, तो त्याग की है तो आप अपने अंदर रखिए ना उस त्याग को। मान लो चौके में कोई वो चीज लेकर के आ गया, तो आपका संतुलन बिगड़ जाए उसको देखकर, वो वैसा त्याग ना हो। अरे अरे ऐसे ऐसे करके आप एकदम आकुल व्याकुल हो जाओ। ठीक है, आप अपने संयम रक्षा के लिए आकुलित हो रहे हैं, लेकिन आप शांत होकर के भी उसको अलग कर सकते हैं और आप अंजलि भी बंद कर सकते हैं। तो ये जो कथन है यहाँ पर पाषाण से, अब पाषाण वही है सेंधा, जो सेंधा नामक रूप पाषाण पाषाण ही होता है, वो पृथ्वी का एक जीव का ही एक रूप है। फिर अंगुली तो ठीक है, वृक्षों की जो छाल होती है, जो अभी हमने नाम लिए, नीम की छाल होती है, आम की छाल होती है, बबूल की छाल भी होती है, और ये मौलश्री की छाल, ये चार छालें बहुत प्रसिद्ध है दांतों के लिए। बल्कि कुछ वैद्य तो ऐसा कहते हैं कि नीम और आम यदि जले भी हुए हों, उनकी डालियां वगैरह जली भी हुई हो, तो उनका कोयला भी दांतों के लिए लाभकारी होता है, ऐसा भी कहते हैं। और दंताघर्षण, दांतों को घिसना नहीं है, बस ये कह रहे हैं, उसका नाम अदंत धावन है। यह मूल गुण भोग और शरीर संबंधी वैराग्य का घर है। चमकीले दांत भी एक प्रकार से श्रृंगारी जैसे हो जाते हैं, आकर्षणीय हो जाते हैं। तो अपनी ओर से नहीं चमकाना, वो जो नाम कर्म से जो मिला है वो तो ठीक है, मिला ही है, आप अपनी तरफ से मत करो कुछ। इसके विषय में मूलाचार ग्रंथ में देखिए कुछ जानकारियां हैं, वो अपन एक बार पढ़ के देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर रख दीजिए। अदंत मन व्रतस्य स्वरूपम निरूपयन् नाह। अदंत मन व्रत के स्वरूप का निरूपण करते हुए आचार्य भट्ट के स्वामी मूलाचार की 33वीं गाथा में, जो कि मूल गुणाधिकार की गाथा है, प्राकृत भाषा में कह रहे हैं, अंगुलीण हावलेहणि कलीहि पाषाण छल्लियादिहि दंतमलासोहणयम संजम गुप्ति अदंतमणम। अंगुली, नख, अवलेहणी, अवलेहणी का अर्थ यहाँ पर उपलक्षण से आप समझ लो कि दांतों को साफ करने वाली जो वो, और इसमें दंत काष्ठम लिखा है, अभिप्राय वही है। फिर कलस्त्रीण विशेषण, एक विशेष प्रकार के जो तिनका होता है वो भी दांतों को उससे साफ कर लिया जाता है। यानी आज की भाषा में उसको मॉडर्न साइंस के अनुसार देखेंगे तो वो स्केलर बोलते हैं उसको, टूथ स्केलर एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे दांतों की स्केलिंग कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड स्केलर्स होते हैं, तो उसमें से पानी भी निकलता है और फिर दांत भी एकदम पूरे साफ हो जाते हैं। मतलब दांत में कुछ भी, आप कोई एक भी निशान बचेगा नहीं, पूरा साफ हो जाएगा, ऐसा यंत्र है।
तो इन सब का निषेध कर रहे हैं। फिर पाषाण, फिर पाषाण जो है वही सेंधो पाषाण, सेंधा नमक का जो पत्थर होता है उसको कूट करके पीस करके दांतों को घिसा जाता है, तो उसका भी निषेध कर रहे हैं। फिर त्वक का अर्थ होता है वल्कल अवयव, पेड़ों की छाल, तो उनसे भी उनका भी चूर्ण बना करके दांतों को नहीं चमकाना आपको। तो पाषाण त्वच पाषाण त्वचन तदादिशांति पाषाण त्वचादयस्तैः पाषाण त्वचादिभिश्च, मतलब इन इन साधनों से आपको दांतों को नहीं चमकाना है। और आदि शब्द, इन आदि शब्द से क्या है कि और भी कोई इससे मिलती जुलती कोई और वस्तु नहीं। क्या होता है कि कई बार लोग जो लिखा है उसका तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो नहीं लिखा है फिर उसको अपना लेते हैं कि भाई वहां थोड़ी लिखा है, तो हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर उपलक्षण से उसको भी ग्रहण कर लेना कि जिससे आपके दांतों में चमक आ जाए या फिर दांत शोभित होने लग जाए, उन वस्तुओं से आपको बचना है। और दंताना मलम अशोधनम, दंत मलासोहणीय, दंत के ऊपर जो मल है उसको डेंटल भाषा में, साइंस की भाषा में कैलकुलस बोलते हैं। दांतों के ऊपर कैल्शियम की परत और फिर कुछ ऐसी चीजें जम जाती है जो बिल्कुल कड़क होती है, तो उससे दांतों का रंग थोड़ा अटपटा हो जाता है, तो उसको आपको निकालना नहीं है। आपको अनाज के कण वगैरह जो है उसको निकालने का निषेध नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका कारण क्या है, बोले कि संयम से गुप्ति, संयम की रक्षा के लिए करना होता है। उसको निकालने से आपको राग उत्पन्न होगा तो फिर संयम में आपको हानि होगी इस अपेक्षा से। तो समुदाय अर्थ है, पूरा सारांश क्या निकला इसका, तो बोले अंगुली नखाव लेखनी कलिभि पाषाण त्वचादिभिश्च यद एतत् दंत मलाशोधनम संयम गुप्ति निमित्तम, संयम की रक्षा के लिए जो ये काम किया जाता है, तद अदंत मनम व्रतम, वह अदंत मन नाम का व्रत है। किमर्थम, इसका उद्देश्य क्या है, तो बोले वीतराग ख्यापनार्थम सर्वज्ञाज्ञानुपालन निमित्तम चेती, वीतराग को ख्यापित करने के लिए, प्रख्यापित करने के लिए कि ये मेरा जो मार्ग है वीतराग पद को प्राप्त करने का मार्ग है, इसलिए इन सब राग की प्रवृत्तियों में मुझे नहीं रहना, और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का भी पालन किया जाता है इससे, इस अपेक्षा से ये आवश्यक है। और दांतों के बीच में जो अनाज फंस गया उसको मूलाचार प्रदीप में बताया है कि जो तृण होता है, मतलब एक जो इसको क्या गुजराती में सड़ी बोलते हैं, पतला सा वो रहता है, उससे भी दांत के बीच से उसको निकाल दिया जाता है अनाज को। तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, उसमें लिखा है कि बिना पूछे नहीं लेना, वो तृण भी मत लेना, कोई दे दे तो फिर उससे लेकर के आप अपने दांतों को वो कर सकते हैं। दांतों को चमकाने का उद्देश्य नहीं होता उसमें, उसमें केवल दांतों में फंसी हुई जो अन्न कण आदि है उनको निकालने का उद्देश्य होता है। और उनको निकालने से क्या लाभ होता है ये तो हम बता चुके हैं कि जो जीवोत्पत्ति वहां होने वाली है, दिन भर 24 घंटे बाद आप मुंह में कुछ डालना तो है नहीं, तो फिर वो चीज अंदर रहेगी, तो उसके आश्रय से समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, इसलिए उसको निकाल देना। और इसकी पुष्टि इस युक्ति से भी होती है कि अगर आप नहीं निकालते तो आपके संयम का घात निश्चित होगा। उन जीवों का क्या करोगे आप, दूसरी बार भोजन करने के पहले आप क्या करोगे, आप पहले तो कुल्ला नहीं करोगे भोजन के पहले, तो फिर वो जो जीव अंदर भर गए मुंह में उनका क्या होगा, ये सोचने की बात है ना। और अगर आप सीधा सीधा भोजन ले रहे हो तो वो अंदर चले जाएंगे भोजन के साथ में, इसलिए उनको निकालना आवश्यक है।
अब एक भक्त नाम का मूल गुण है। उदयास्तयो भयोस्त्यक्त्वा त्रिनाड़ीर्भोजनं सकृत् एकद्वित्रिमुहूर्तं स्यादेक भक्तं दिने मुनेः। अब उदय की 3 नाड़ी छोड़ दीजिए और अस्त की 3 नाड़ी छोड़ दीजिए। नाड़ी, नालिका और घड़ी, घटिका, ये सब एकार्थवाचक है। 38.5 लव की एक नाड़ी होती है और 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है, तो एक नाड़ी 24 घंटे की हुई। तो आपको सूर्योदय की 3 नाड़ियां छोड़नी है। सूर्योदय हुआ तो आपको 3 नाड़ियां छोड़ करके फिर आपकी वेला शुरू होगी भोजन की, और वहां से लेकर उभयो, उदय और अस्त दोनों समय की बात। अस्त के समय की 3 नाड़ी छोड़नी है आपको पहले से, यानी आप सूर्यास्त के 3 नाड़ी पहले तक भोजन पूरा कर लें। ये है 3 नाड़ी कितनी होगी? 24 मिनट को 3 से गुणा कर दो, 72 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट। तो साधु के भोजन का काल सूर्योदय के 1 घंटे 12 मिनट के बाद प्रारंभ होता है और सूर्यास्त के 1 घंटे 12 मिनट पहले समाप्त होता है। लेकिन इसके बीच में जो प्रतिमा योग, प्रतिक्रमण और अन्य जो काल है, वंदना आदि, स्वाध्याय आदि, उन कालों में भी साधु आहार नहीं लेंगे। तो बाकी जो काल है उसमें साधु आहार ले सकते हैं। और उसमें लिखा है इन्होंने, एक भक्तम, एक ही बार भोजन लेना है इतने काल के बीच। लेकिन कितने समय तक के आप भोजन ले सकते हो? तो प्रत्याख्यान निष्ठापन से लेकर प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन तक, यानी आहार के प्रारंभ में जो सिद्ध भक्ति आपने की, जिसके बाद अंतराय शुरू होते हैं, ये बात लिखी थी ना मूलाचार में, देखिए हम पढ़ के बताते हैं। ये मूलाचार पूर्वार्ध पृष्ठ क्रमांक 43 और गाथा क्रमांक 34, इसमें आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि न चैतेन्तरायाः सिद्ध भक्ता वकृतायां गृह्यन्ते सर्वदैव भोजना भावस्यात्। ये सारे अंतराय जो होते हैं, ये सिद्ध भक्ति के न करने पर नहीं ग्रहण किए जाते। सिद्ध भक्ति करने के उपरांत ही ये अंतराय पूरे के पूरे ग्रहण किए जाते हैं। यदि आप सिद्ध भक्ति के पहले से ही अंतराय करने लगेंगे तो सर्वदैव भोजनाभावस्यात्, हमेशा के लिए भोजन का अभाव रहेगा। आप किसी भी दिन भोजन नहीं कर सकते अगर सिद्ध भक्ति के पहले से अंतराय करने लग जाओ। न चैवम, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिद्ध भक्ति के पहले अंतराय करो। यस्मात्, क्योंकि सिद्ध भक्तिम यावत न करोति, जब तक सिद्ध भक्ति नहीं कर लेते तावत उपविश्य, तब तक बैठते हैं चौके में। और पुनः कर लेने के बाद उत्थाय भुंक्ते, खड़े होकर भोजन करते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनने का विषय है। मूलाचार के अनुसार सिद्ध भक्ति बैठकर की जाती है और मूलाचार प्रदीप के अनुसार सिद्ध भक्ति खड़े होकर की जाती है। तो अपेक्षा अपन लगा सकते हैं इसमें कि जिन साधुओं के पास कोई ऐसी शारीरिक व्याधि है कि, क्योंकि खड़े होने का एक नियम है कि सिद्ध भक्ति के बाद चूंकि ये अंतराय शुरू हो जाएंगे, तो भूमि स्पर्श नाम का एक अंतराय है। अगर आपका हाथ धरती पर लग गया तो अंतराय हो गया, फिर उस दिन आप बाहर नहीं ले सकते। तो ऐसे संलेखना वाले साधु या वयोवृद्ध साधु हैं, वो खड़े होकर के सिद्ध भक्ति करके फिर भोजन ले लेते हैं। और फिर जिन संघों में गुरु ने ऐसा आदेश दिया है कि आप खड़े होकर ही सिद्ध भक्ति करना, तो वहां वैसी पद्धति चलती है। लेकिन यहाँ मूलाचार के अनुसार लिखा है कि यावत सिद्ध भक्ति न करोति तावत उपविश्य। क्या है अर्थ हुआ? जब तक सिद्ध भक्ति नहीं कर लेते तब तक उपविश्य, बैठ करके
आपको वो कायद सर्व और जो भी करना है वो कर लेना पुनः। और उसके बाद उत्थाय भूंगते, उठ करके भोजन करते हैं। तो इसका अर्थ कितना स्पष्ट है कि सिद्ध भक्ति बैठकर करनी है और भोजन उठकर करना है, और सिद्ध भक्ति के पहले अंतराय नहीं करना है। एकदम स्पष्ट हो गया ये। सिद्ध भक्ति के बाद बहुत सारे, ये पूरे 32 अंतराय सिद्ध भक्ति के बाद की। अब उन 32 अंतरायों का वर्णन भी आने वाला है, अपन देखेंगे उस समय। तो ये 34वीं गाथा की टीका में आचार्य महाराज ने ये बात लिखी है कि सिद्ध भक्ति के पहले अंतराय नहीं करना, और सिद्ध भक्ति के बाद उठकर आपको भोजन शुरू करना। सिद्ध भक्ति जब तक करेंगे तब तक बैठे रहना है, और सिद्ध भक्ति से लेकर अंत में जब आहार पूर्ण होगा और जब सब कुछ वापस सिद्ध भक्ति करेंगे, वो कितना काल होगा। तो आचार्य कह रहे हैं एक द्वित्रि मुहूर्तम स्यात्। एक मुहूर्त भी हो सकता है, 2 मुहूर्त भी हो सकते हैं, 3 मुहूर्त भी हो सकते हैं। अब इसमें 1 मुहूर्त को उत्कृष्ट काल कहा, 2 मुहूर्त को मध्यम कहा, 3 मुहूर्त को जगन्य कहा। और 3 मुहूर्त की स्थिति कोई बीमार साधु के साथ हो सकती है, जैसे पूज्य मुनि क्षमा सागर महाराज जी थे, बहुत मुश्किल से उनका आहार होता था, तो फिर काल अधिक लग जाता, कुछ तकलीफ थी उनको कोई, और एक ही बार भोजन होता है। तो मुने दिने, दिन के समय एक भक्त करना मुनि का एक भक्त मूल गुण है। इस तरह ये 28 मूल गुण हो गए। 5 महाव्रत जी, सिद्ध भक्ति पहले, फिर योग भक्ति। वो तो निष्ठापन के लिए, तो प्रतिष्ठापन के लिए, प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन की 3 भक्तियां, प्रत्याख्यान निष्ठापन की अकेली सिद्ध भक्ति। जैसे केशलोंच के प्रतिष्ठापन की 2 भक्तियां और केशलोंच निष्ठापन की 1 भक्ति। वैसे ये लिखा हुआ है मूलाचार में, ये लिखा हुआ है यहाँ पर सिद्ध भक्ति लिखी हुई स्पष्ट। और अभी आपको अगर प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन की सिद्ध वो देखनी है भक्तियां, तो फिर प्रत्याख्यान वाला प्रकरण अपने को निकालना होगा षडावश्यक अधिकार में, और षडावश्यक अधिकार में प्रत्याख्यान के 10 भेद दिए हैं, और 10 भेदों में भी प्रत्याख्यान 4 प्रकार का होता है। वही अनुभाषण शुद्ध, विनय शुद्ध, फिर भाव शुद्ध और प्रतिपालन शुद्ध, ऐसे 4 प्रकार का प्रत्याख्यान होता है। तो वहां विनय शुद्ध जो प्रत्याख्यान है उसमें उन्होंने 3 भक्ति पूर्वक प्रत्याख्यान ग्रहण करने को विनय शुद्ध कहा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्याख्यान आपको लेना हो तो 3 भक्तियां करके लेना होगा। सिद्ध भक्ति, योग भक्ति और गुरु भक्ति, आचार्य भक्ति नहीं। गुरु भक्ति में सभी गुरुओं की भक्ति हो जाएगी। ये जो वर्तमान में चल रही है ना आचार्य भक्ति के नाम से, वो आचार्य भक्ति नहीं है, वो आचार्य, उपाध्याय और साधुओं की भक्ति, तीनों की भक्ति है। और आचार्य भक्ति अगर आपको देखनी हो ना, तो आपको ये लेना होगा, उसी भक्ति में 36 गुण समग्र पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले नमाये ये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणीय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम जम्मण मरण न पावेंति। बस इतनी आचार्य भक्ति। और अंचलिका में आपको क्या बोलना होगा, इच्छा में दायरी वृत्ति का उसको को तस्सालुच्यम सम्मणान समुदन सर समुचरित पंचव्याचारण आर्याणम निच्च कालम अंचेमि पूजनीय। फिर आयरादु सुद्राणो देशान उपज्ञानम, ये उपाध्याय भक्ति हुई। फिर त्रियाण पालनयाम सब साधु भक्ति होगी। तो आपको यहाँ पर केवल आचार्य भक्ति जहाँ करनी हो वहां पर मात्र इतना ही बोलना होता है, केवल आचार्य वाला पद बोलना होगा। वहां गुरु भक्ति है असली में। अंचलिका में जो आयरीय शब्द है ना, वो आयरीय के स्थान पर गुरु भक्ति है, क्योंकि मूलाचार में गुरु भक्ति शब्द लिखा हुआ है। और गुरु भक्ति के बाद फिर एक पंच गुरु भक्ति और होती है।
तो पंचगुरु भक्ति में 5 परमेष्ठियों की भक्ति आती है। गुरु भक्ति में केवल 3 साधुओं की भक्ति आती है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ऐसा है। तो वहां पर आहार का प्रत्याख्यान करने के लिए जो 3 भक्तियां बताई हैं विनय शुद्ध प्रत्याख्यान के अंतर्गत, तो उसमें आपको सिद्ध भक्ति, योग भक्ति और गुरु भक्ति करनी है। तो वहां पर आपको आचार्य भक्ति नहीं करनी है, वहां पर आपको तीनों साधुओं की भक्ति करनी है, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसा है। येषां भूषणतां गतां गुणगणैः कावल्यलं निर्मला येयं विश्वनरामरीश्वर मिलिन्दानन्दिपादाम्बुजाः ते यान्ति श्रमणाग्रगण्य पदवी। फिर क्या है पाठ? गण्यावरेण्यं पदं सिद्धिश्री परिरम्भणामृत सुखा स्वादास्पदं योगिनः। निर्मला गुण गणैकावली, निर्मल गुण गणों की अद्वितीय आवली अर्थात पंक्ति। ये शाम जिनकी भूषणतांगता आभूषण रूपता को प्राप्त हो गई, अर्थात गुण समूह की अद्वितीय पंक्ति जिनके लिए आभूषण बन गई। और ये यम विश्व नरामरेश्वर मिलिंदानंद पादाम्बुजा, ये यम या यम जो यह निर्मल गुण समूह की अद्वितीय पंक्ति, येषाम भूषणतांगता जिनकी अलम यानी अत्यधिक भूषणता को प्राप्त हो गई। और जब वो मूल गुणों का समूह साधुओं का आभूषण बन गया तो साधु कैसे हो गए? तो बोले विश्व नरामरेश्वर मिलिंदानंद पादाम्बुजा, सभी मनुष्य और देवों के जो प्रधान है, ईश्वर अर्थात स्वामी हैं, और मिलिंद का अर्थ यहाँ पर भ्रमर लेना, तो नरेंद्र और देवेंद्र रूपी भ्रमरों को आनंदित करने वाले हैं पादाम्बुजा, चरण कमल जिनके, यानी 28 मूल गुणों को जिन्होंने आभूषण के रूप में धारण किया है, उनके चरण कमल नरेंद्र और देवेंद्रों के लिए, नरेंद्र और देवेंद्र रूपी भ्रमरों के लिए आनंदित करने वाले कमल है। और ते यान्ति श्रवणाग्रगण्य पदवी, पदवी गण्या वरेण्यम पदम, तो श्रवणों की अग्रगण्य पदवी में गण्य अर्थात श्रेष्ठ श्रवणों में जिनकी गणना हो रही है, ऐसे वे साधु वरेण्यम पदम यान्ति, श्रेष्ठतम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यानी मूल गुणों को धारण करने से उनके चरण
देवेंद्र और नरेंद्र रूपी भ्रमरों के लिए आनंदित करने वाले कमल बन जाते हैं और वे इन मूल गुणों को ही पालते पालते श्रवणों की अग्रगण्य पदवी में गण्य हो जाते हैं, अर्थात श्रवण शिरोमणि हो जाते हैं। और वे ते योगिनः, वे योगी जन, सिद्धिश्री परिरंभणामृत सुखा स्वादास्पदम पदम। सिद्धिश्री का अर्थ होता है मोक्ष रूपी विभूति, उसके परिरंभण का अर्थ होता है उसके समागम, मोक्ष रूपी विभूति के समागम के अमृत सुख, समागम रूपी अमृत के सुखास्वाद के आस्पद रूप जो पद है मोक्ष पद, आस्पद का अर्थ होता है ठिकाना, निवास। तो ऐसे पद को वे योगी जन यान्ति, प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं। यानी मूल गुणों का फल बतला दिया कि मूल गुणों को धारण करने से ये फल प्राप्त होता है। अब इस अधिकार का अंतिम मंगल सूत्र है, प्रोन्निर्व्यक्कर नील रत्न रुचिरु दारांग चेतो हरः पूर्णोदीर्ण सदाश्रयांतर्महा भोगास्पदाशोत्करः गंभीरास्त समस्त दोष मधुर ध्वानोद्यदानंदनः सर्वोर्वी सुख संपदेस्त्वमृतदो निर्विघ्न पावनः। पवित्र बादल के समान नेमिनाथ भगवान अमृत की वर्षा करने वाले, अमृत को प्रदान करने वाले हों। ये काव्य साहित्यिक है, इसकी टीका पंडित पन्नालाल जी ने नीचे दी हुई है, साहित्याचार्य तो थे वो। प्रोन्निर्यन्ते कराः किरणाः यस्मात् तथा भूतं यन् नीलरत्नं तद्वत् रुचिरं मनोहर उदारमन्नतं च यद् अंगं शरीरं तेन चेतोहरो मनोहरः। प्रोन्निर्यत यानी निकलती हुई, भली भांति निकलती हुई नील रत्न की किरणों के समान रुचिर, नेमिनाथ भगवान नील रत्न के समान थे, तो उससे रुचिर, उन किरणों से जो सुंदर मनोहर थे। और दारांग चेतो हर, दारांग चेतो हर के दो अर्थ हो सकते हैं, इधर देखते हैं। दारांग चेतो हर की व्युत्पत्ति नहीं की, पंडित लालाराम जी ने की थी। वो तो निकल आएगा, दाराओं के अंग से भी अधिक मनोहर, माने स्त्रियों का शरीर अधिक सुंदर माना जाता है, पर उससे भी सुंदर नेमिनाथ भगवान।
केवल चक्षुरेंद्रिय की अपेक्षा। फिर पूर्णोदीर्ण सदाश्रयांतर महाभोगास्पदा श्रोतकरण, आशाओं का उत्कर यानी समूह, दिशाओं का समूह। पंडित जी ने जिस प्रवाह में लिखा है उसको अपन वैसा ही पढ़ लेते हैं, साहित्य के लिए थोड़ा अधिक श्रम अपेक्षित होता है। वे नेमिनाथ भगवान रूपी पवित्र मेघ समस्त पृथ्वी की सुख संपदा के लिए हों। ये नेमिनाथ भगवान के पक्ष में अगर अर्थ निकालो तो ऐसा अर्थ निकलेगा, जो अत्यधिक रूप से ऊपर की ओर निकलती हुई किरणों से युक्त नीलमणि के समान सुंदर उन्नत शरीर से मनोहर थे। नेमिनाथ भगवान का शरीर 10 धनुष ऊंचा था, तो ऊंचे शरीर वाले थे। और फिर ये नेमिनाथ भगवान के पक्ष में हो गया। और मेघ के पक्ष में साहित्य में क्या है कि एक ही बात में से दो बात निकलती है, तो नेमिनाथ भगवान के पक्ष में ये अर्थ निकल रहा है। और मेघ के पक्ष में अर्थ क्या निकलेगा, जो तथोक्त नीलमणि की कांति को धारण करने वाले श्यामल शरीर से मनोहर था। यानी मेघ भी सांवला होता है, नेमिनाथ भगवान भी सांवले थे। फिर नेमिनाथ भगवान के पक्ष में क्या है, जो सत्पुरुष रूप आधार में प्रकट होने वाले महान भोगों के स्थान भूत आशाओं के समूह को पूर्ण करने वाले थे। यानी जो सज्जन नेमिनाथ भगवान की आराधना करें तो उनको उतना पुण्य प्राप्त होगा कि सांसारिक सारे श्रेष्ठ सुख, उनकी सारी आशाओं की पूर्ति हो जाएगी, ये अभिप्राय। फिर मेघ पक्ष में क्या है, जो आकाश के सुविस्तृत प्रदेशों से युक्त आशाओं अर्थात दिशाओं के समूह को पूर्ण करने वाला, यानी मेघ सभी दिशाओं में व्याप्त। फिर नेमिनाथ भगवान के पक्ष में, और जो गंभीर तथा समस्त दोषों से रहित मनोहर दिव्य ध्वनि से आनंद को उत्पन्न करने वाले थे। मेघ पक्ष में, मेघ में भी तो ध्वनि होते, तो जैसे नेमिनाथ भगवान रूपी मेघ में ध्वनि हो रही दिव्य ध्वनि, और इस मेघ में जो गड़गड़ाहट होती है, जो जोरदार निर्दोष मनोहर गर्जना के शब्दों से आनंद को उत्पन्न करने वाला मेघ गर्जना होती, तो फिर आनंद तो आता है। बहुत से प्राणी हैं, कुछ लोग डरते भी हैं। फिर नेमिनाथ भगवान के पक्ष में अमृतदह मोक्ष को देने वाले थे, और मेघ पक्ष में अमृतदह, अमृत का अर्थ जल भी होता है, मेघ जल को प्रदान करने वाला था। श्लोक में आए हुए नेमिर घन शब्द से नेमी और घन में रूप्य रूपक भाव का आश्रय ले रूप का अलंकार से नेमिनाथ का स्तवन किया गया है। साथ में श्लेषालंकार भी है, इसलिए विशेषणों का अर्थ नेमी और घन के पक्ष में किया गया है, दोनों के पक्ष में किया गया। श्लेष अलंकार ऐसे ही होता है कि एक ही शब्द है लेकिन उसमें अर्थ दो निकल रहे हैं। जैसे द्विसंधान महाकाव्य में श्लेष अलंकार का बाहुल्य, दो दो अर्थ निकलते हैं हर एक श्लोक में, तो रामायण भी चलती है, महाभारत भी चलती है, ऐसा ग्रंथ है। जिस प्रकार घन अर्थात मेघ ऊपर की ओर उठती हुई किरणों से नीलमणि के समान श्यामल सुंदर तथा ऊंचे शरीर से सबका मन हर लेता है, तो उसी प्रकार नेमिनाथ भी ऊपर को उठती हुई किरणों से युक्त नीलमणि के समान सुंदर, जिस प्रकार मेघ उदीर्ण अर्थात उदित, सत अर्थात नक्षत्रों के आश्रय अर्थात आधारभूत आकाश के अंतर अर्थात मध्य भाग के महाभोग महान आभोग विस्तार में स्थित आशाओं अर्थात दिशाओं के उत्कर समूह को पूर्ण करता है, यानी मेघ पूरे आकाश को आच्छादित कर लेता है। उसी प्रकार नेमिनाथ भी सदाश्रय सत्पुरुषों के भीतर उठने वाली महान भोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले। जिस प्रकार में गंभीर निर्दोष और मधुर ध्वनि से आनंद को उत्पन्न करने वाला होता है, उसी प्रकार नेमिनाथ भी गंभीर समस्त दोषों से रहित और मधुर
दिव्य ध्वनि से आनंद उत्पन्न करने वाले थे। और जिस प्रकार मेघ अमृतद जल को प्रदान करता है, उसी प्रकार नेमिनाथ भगवान भी अमृतद अर्थात मोक्ष को प्रदान करते थे। इस प्रकार नेमिनाथ और मेघ में समानता को सिद्ध कर आचार्य भावना प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार मेघ समस्त पृथ्वी को सुख संपदा देने वाला होता है, उसी प्रकार नेमिनाथ भगवान भी पृथ्वी पर स्थित समस्त जीवों को सुख संपदा के देने वाले हैं। इति श्री वीर नंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचिते श्री आचार सार शास्त्रे प्रथमोधिकार। इस तरह श्री वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य विरचित श्री आचार सार शास्त्र में प्रथम अधिकार आज यहाँ पर संपन्न होता है। जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया